डियर स्टूडेंट्स, स्कूल इंग्लिश डिवीजन में यूट्यूब के जितेंद्र केल्डी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट चैप्टर ए गर्ल विद ए बास्केट की स्टोरी का स्टडी कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स स्टोरी का स्टडी नहीं किए हैं, पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके स्टोरी का स्टडी कर लें, तब ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन यानी सूचना आपको सबसे पहले मिले। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड के इंग्लिश पेपर में इंग्लिश प्रोज से आने वाले प्रश्नों यानी क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड के इंग्लिश पेपर में क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 इंग्लिश प्रोज से ही पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड के इंग्लिश पेपर में क्वेश्चन 1 के अंतर्गत 2 पैसेज दिए जाते हैं, जिनमें से किसी एक पैसेज का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सहित एक्सप्लेनेशन करना होता है, जिसके लिए कुल 8 मार्क्स यूपी बोर्ड ने निर्धारित किया है। अर्थात क्वेश्चन 1 के फुल आंसर देने पर 8 मार्क्स मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट चैप्टर ए गर्ल विद ए बास्केट के इम्पॉर्टेंट पैसेज का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं 2020 का अंग्रेजी प्रश्न पत्र है। इसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलता है और इसका जो पूर्णांक होता है स्टूडेंट्स वो 100 होता है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो अंग्रेजी प्रश्न पत्र होता है यानी इंग्लिश पेपर होता है, उसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेक्शन ए है। तो स्टूडेंट, सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो इंग्लिश प्रोज से ही लिया जाता है। और इसमें देखिए स्टूडेंट्स, करना क्या होता है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस, 8 मार्क्स। इसमें स्टूडेंट 2 पैसेज दिया जाता है, एक ए और एक बी। दोनों पैसेज में से किन्हीं एक पैसेज का स्टूडेंट्स आपको एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करना होता है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के इंग्लिश पेपर यानी अंग्रेजी प्रश्न पत्र में जो सेक्शन ए होता है उसके फर्स्ट क्वेश्चन का कैसे आंसर लिखा जाता है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन 1 के अंतर्गत फर्स्ट पैसेज जो दिया है दे वर से लेकर के दे फेल तक है। तो इसी का अब हम लोग आंसर लिखना सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंग्लिश प्रोज एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन जो हम आपको पेपर में दिखाएं स्टूडेंट्स, उसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले आंसर लिख देंगे और फिर उसका नंबर डाल देंगे 1A और यहाँ पे एक जो है संकेत डाल देंगे स्टूडेंट, दे वर ... दे फेल। और इसमें फर्स्ट हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स रेफरेंस, जिसको संदर्भ कहते हैं। तो रेफरेंस में स्टूडेंट्स हम लोग ये बताते हैं कि जो पैसेज दिया गया है वो किस लेसन से लिया गया है और उसके राइटर कौन हैं। तो ऐसे ही एग्जाम में आप राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। दैट इज, ये पंक्तियां विलियम सी डगलस द्वारा लिखी गई एक टोकरी वाली लड़की नामक पाठ से ली गई हैं। उसके बाद सेकंड हेडिंग डाल देते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग। कॉन्टेक्स्ट को हिंदी में स्टूडेंट्स प्रसंग कहते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो पैसेज दे वर से लेकर के दे फेल तक है, इसमें जिन बातों का वर्णन राइटर ने किया है उसको संक्षेप में यानी शॉर्ट में लिख देते हैं। तो देखिए इस पैसेज का शॉर्ट में कॉन्टेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, इन दीज लाइन्स द राइटर या द ऑथर टेल्स अस अबाउट द माइजरेबल कंडीशन ऑफ द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन एंड देयर पेरेंट्स। दैट इज, इन पंक्तियों में लेखक हमें शरणार्थी बच्चों और उनके माता पिता के दयनीय स्थिति के बारे में बताता है। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड हेडिंग डालते हैं एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट्स जो पैसेज दिया गया होता है उस पैसेज में राइटर किन बातों का वर्णन किया है उसको अपने शब्दों में लिखना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पैसेज का एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन, द राइटर सेज दैट द रिफ्यूजीज वर ऑलरेडी पुअर। दैट इज, लेखक कहता है कि
शरणार्थी लोग पहले से ही गरीब लोग थे एंड दे हैड टू कम टू इंडिया फॉर फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैड टू कम का अर्थ है आना पड़ा और फियर का अर्थ है डर या भय, रिलीजियस का अर्थ है धार्मिक, फैनाटिसिज्म का अर्थ है कट्टरता या उन्माद। तो मिला के अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स और उन्हें धार्मिक कट्टरता के डर से भारत आना पड़ा। दे डिड नॉट हैव इनफ मनी फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इनफ का अर्थ है पर्याप्त और ट्रेवलिंग का अर्थ है यात्रा, एक्सपेंसेज का अर्थ है खर्च। तो मिला के अर्थ हो जाएगा उनके पास यात्रा खर्च के लिए पर्याप्त धन नहीं था। सो दे स्टार्टेड देयर जर्नी ऑन फुट। तो यहाँ पे मीनिंग देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। स्टार्टेड का अर्थ है शुरू कर दिए और देयर का अर्थ है अपनी, जर्नी का अर्थ है यात्रा, ऑन फुट का अर्थ है पैदल। तो मिला के अर्थ हो जाएगा इसलिए वे अपनी यात्रा पैदल शुरू कर दिए। They were able to carry only a little food and few belongings which did not last for long। तो यहाँ पे मीनिंग देखते हैं स्टूडेंट्स। एबल का अर्थ होता है लायक या समर्थ या सक्षम। टू कैरी का अर्थ होता है स्टूडेंट्स ले जाना या ले आना। ओनली का अर्थ है केवल। ए लिटिल का अर्थ है थोड़ा सा। फ्यू का अर्थ है कुछ। बिलोंगिंग्स का अर्थ है सामानों। और लास्ट का यहाँ पे अर्थ है स्टूडेंट्स रह सका या टिक सका। फॉर लॉन्ग का अर्थ है लंबे समय तक। तो पूरा लाइन का मिला के अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स दे वर एबल टू कैरी ओनली ए लिटिल फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स विच डिड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। वे केवल थोड़ा भोजन और कुछ सामान ले जाने में सक्षम थे जो लंबे समय तक नहीं टिक सका या जो लंबे समय तक नहीं रह सका। एंड दे स्टार्टेड फॉलिंग बाई द रोड साइड ड्यू टू वीकनेस एंड हंगर। तो यहाँ पे मीनिंग है स्टूडेंट्स स्टार्टेड का अर्थ है शुरू हो गए, फॉलिंग का अर्थ है गिरना और रोड साइड का अर्थ है सड़क के किनारे, ड्यू टू का अर्थ है के कारण, वीकनेस का अर्थ है कमजोरी, हंगर का अर्थ है भूख। तो मिला के अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स और वे कमजोरी तथा भूख के कारण सड़कों के किनारे गिरना शुरू हो गए। दे डाइड वे वहीं मर गए, वेयर दे फेल जहां वे गिरे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके इस पैसेज का एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट कर दिया।